आज भले चाहे देश हो या प्रदेश हो, कोई सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो मुद्दा है बेरोजगारी। और बेरोजगारी के बाद जब सरकारी रोजगार की बात आती है तो सरकारी रोजगार के लिए एक पद के पीछे हजारों लोगों के आवेदन आते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसी लड़ाई है जो बेरोजगारों ने 4 साल तक लड़ी। चाहे आंधी आया, चाहे तूफान आया, कई अनशन किए। इस दौरान सरकारें भी बदली लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। आखिर 4 साल के बाद वो इंतजार खत्म हुआ। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था JOEIT 817। आपने बार बार ये सवाल सुना होगा कि JOI 817 के बच्चे जो हैं कहीं मंत्रियों से मिल रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं प्रेस नोट दे रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। आखिर आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि ये आखिर 817 JOE आखिर था क्या और इनकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी। आपको बता दूं कि 2,27,838 लोगों ने आवेदन किया था। आज नहीं, आज से 4 साल पहले। ये वो पद थे जो सिविल सर्विस कमीशन के माध्यम से भरे जाने थे और 1226 दिन के इंतजार के बाद अब शुक्रवार को 1841 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन इस नौकरी के पीछे उनका 4 साल का बहुत बड़ा संघर्ष है और हिमाचल प्रदेश के इन बेरोजगार युवाओं की मेहनत रंग लाई और आखिरकार प्रदेश सरकार को ये रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ा। हालांकि भले ही कोई भी दावा करे, चाहे भाजपा दावा करे, चाहे कांग्रेस दावा करे कि हमने युवाओं की बात सुनी है, लेकिन हर मामले में युवाओं से राजनीति हुई है। जयराम सरकार में ये भर्ती शुरू हुई थी, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ये परिणाम घोषित किए हैं। आइए सिलसिलेवार बताता हूँ कि कितनी लंबी लड़ाई इस मामले में हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने लड़ी है। हिमाचल प्रदेश से 4 साल से सरकारी नौकरी की ये लोग राह देख रहे थे और इस दौरान ये मजेदार में थे कि वो क्या करेंगे। देश सरकार ने 2022 से लटकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 की भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया। लेकिन इस परिणाम को घोषित करने से पहले भी इन बेरोजगारों को लड़ाई लड़नी पड़ी। इस भर्ती के परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों ने शिमला से लेकर हमीरपुर तक अनशन किए थे। सर्दी, गर्मी, बरसात के बीच अनशन में बैठे रहे थे और इनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार इन्हें अब सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2020 में तत्कालीन जयराम ठाकुर की सरकार ने जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के 1867 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। हालांकि इनमें से 5 पदों को बाद में वापस ले लिया गया था। इन पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से 2,27,838 लोगों ने आवेदन किया था और 2,09,922 आवेदनों को चयन आयोग ने स्वीकार किया था और जिन्होंने इसमें एग्जाम दिया था। एग्जाम के बाद 19,028 लोगों ने ये टेस्ट जो है वो क्लियर किया और फिर सरकार ने इन्हें तय नियमों और मापदंड के अनुसार टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया, जो कि 14/7/2021 और 26/8/2021 के बीच में आयोजित किया। आप देखिए 2021 में इनका टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया गया था। 17,058 युवकों ने टाइपिंग टेस्ट दिया और बाद में 5717 युवाओं को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसके बाद फिर प्रदेश में सरकार बदल जाती है और कांग्रेस सत्ता संभालती है। इसी बीच पेपर लीक का मामला आता है और हमीरपुर चयन बोर्ड को भंग कर दिया जाता है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में 20 माह तक ये भर्ती पूरी तरह से लटकी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन सरकार रिजल्ट नहीं निकाल पाई। वही रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं ने शिमला में धरना दिया। सरकार ने रिजल्ट निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकला तो सभी अभ्यर्थियों ने 15 दिन तक हमीरपुर में अनशन किया और उसके बाद अब शुक्रवार को परिणाम जारी हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इस मामले में रह रहकर अक्सर सरकार के बीच में ही अपने लोग आवाज उठाते रहे हैं। वो चाहे विक्रमादित्य सिंह हो, वो चाहे रघुवीर सिंह बाली हो या अन्य नेता हो, ये अक्सर अनशन पर जाकर के इनसे मिले और इन्होंने प्रमुखता से सरकार के बीच में भी इनके परिणाम को जारी करने की बात उठाई थी।
इस मुद्दे पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने JOEIT पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित कर दिया है। आप सभी की मेहनत का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के युवाओं को हर संभव मदद करने और उनकी ऊर्जा प्रदेश के विकास में सहभागी बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हिमाचल को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन 4 साल की लड़ाई और लगभग 2.5 लाख युवाओं के भविष्य की बात, इसको लेकर के जो सरकारों का रवैया रहा है वो अपने आप में कई सवाल उठाता है। जब भी चुनाव आते हैं सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होता है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी कोई भी सरकार, उसे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, सत्ता में आती है तो ना जाने बेरोजगारों की फाइल कहाँ जाकर कोने में छुप जाती है। बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है, लेकिन सियासत की बात है। हम आप इसी तरह की खबरों के साथ मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।